जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार आप सभी को। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे यौगिक की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग पाई जाती है। साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स की अगर बात करें तो जो सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर है साइक्लोहेक्सेन का वो है चेयर कॉन्फॉर्मर। स्टेबल इसलिए है क्योंकि चेयर कॉन्फॉर्मर में कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होती, कोई टॉर्शनल स्ट्रेन। फॉर्म की स्टेबिलिटी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एंगल स्ट्रेन की। एंगल स्ट्रेन को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि कार्बन जो है एज वी नो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और सैचुरेटेड फेज में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस बॉल स्टिक मॉडल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो ये सेंट्रल ग्रे बॉल है इसको हम कार्बन मान रहे हैं और जो साइड वाली ब्लू बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये आइडियल टेट्राहेड्रल शेप है और इस आइडियल टेट्राहेड्रल शेप में ये HCH बॉन्ड एंगल होगा। आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड एंगल HCH ये भी कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारे HCH बॉन्ड एंगल आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होंगे दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम अब इसमें और कार्बन एटम जोड़ें यानी इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई कार्बन एटम जोड़ दें, मैंने एक कार्बन एटम यहाँ पे मानते हुए C2 वाला 2 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल एज्यूम किया। इस केस में भी ये बॉन्ड एंगल जो है क्योंकि ये फ्री है एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर सकते हैं तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ भी आइडियल ही रहने की कोशिश करेगा जब तक कि ओपन चेन कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इसको साइक्लिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करें दैट मीन्स एक कार्बन और ऐसा जोड़ें और इसमें रिंग बनाने की कोशिश करें। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया। एक एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया, एक और कार्बन लगा दिया और इस ओपन चेन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्लोज्ड चेन कंपाउंड में। जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आइडियल एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट वो रिड्यूस होकर अब उससे क्या हो गया कम, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल कम होने की वजह से क्या जनरेट हुई, स्ट्रेन, विकृति जनरेट हुई, जिसको हम क्या कहते हैं एंगल स्ट्रेन। ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है। अभी कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पे मैंने फ्री दिखा रखी है। इस 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन इतनी ज्यादा है कि ये रिंग खुलना चाहती है। इसी वजह से आपने पढ़ा होगा जो साइक्लोप्रोपेन है वो उस तरह की रिएक्शन दे देती है जो एल्कीन्स जनरली देती है। तो ये हमने बात करी आइडियल जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे डेविएशन वो रिड्यूस हुआ और उसकी वजह से क्या जनरेट हुई, एंगल स्ट्रेन। अब हम चर्चा करते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन को समझने के लिए हमने 2 मॉलिक्यूलर मॉडल लिए हैं, बॉल स्टिक मॉडल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के। इन दोनों में ये जो ब्लैक बॉल्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमने ये माना बाकी जितनी भी बॉल्स हैं चाहे वाइट वाली बॉल्स हों या ग्रीन वाली बॉल्स वो हमने हाइड्रोजन एटम्स माने हैं। इन दोनों बॉल स्टिक मॉडल्स को आपको इस तरह से देखना है कि जो आगे वाला कार्बन है वो पीछे वाले कार्बन को कवर कर ले दोनों ही केस में। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन आपको दिखाई दे रही है जब आपने आगे वाले कार्बन की सीध में पीछे वाले कार्बन को एज्यूम किया तो आप देख पा रहे हैं इस कंडीशन के अंदर ये जो, तो इस पहले केस में जो आपको दिखाई दे रहा है जब आपने देखा तो इस फ्रंट वाले कार्बन के जो CH बॉन्ड्स हैं वो पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड्स को कवर करे हुए हैं, बिल्कुल ढके हुए हैं। इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन या ग्रसित संरूपण। और अगर हम इस दूसरे मॉलिक्यूल की चर्चा करें तो आप पाएंगे जब आप इसको इस तरह से देखेंगे कि फ्रंट वाले कार्बन की ठीक पीछे की तरफ सीध में पीछे वाला कार्बन रहे तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रंट वाले कार्बन के ये 2 CH बॉन्ड्स हैं उनके बीच में पीछे वाले कार्बन का CH बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह पीछे वाले कार्बन के जो 2 CH बॉन्ड्स हैं ये हमने ग्रीन और वाइट बॉल दोनों को हाइड्रोजन माना है तो आप देख पा रहे हैं कि आगे वाले कार्बन का ये जो बॉन्ड है वो पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड के बिल्कुल बीच में है। इसी तरह से आगे वाले कार्बन की जो ये 2 CH बॉन्ड्स हैं इनके पीछे की तरफ ये CH बॉन्ड पीछे वाले कार्बन का आपको दिखाई दे रहा है। यानी 2 केस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक है स्टैगर्ड फॉर्म जिसको हम सांत्रित संरूपण भी बोलते हैं। ये एक ही मॉलिक्यूल की 2 अलग अलग शेप हैं और किस तरह से आई हैं ये इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के होने की वजह से, ये रूम टेम्परेचर पर रोटेट करने की वजह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं।
अगर आप एक लिफ्ट कॉन्फॉर्मर को ध्यान से देखोगे अब, तो आपको पता लगा ये जो सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो पीछे वाले कार्बन के सी एच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, रिपेल। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और सीध में होने की वजह से आगे वाले सी एच बॉन्ड क्लाउड, पीछे वाले कार्बन के सी एच बॉन्ड क्लाउड एक दूसरे की सीध में होने की वजह से रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर आप स्टैगर्ड कन्फॉर्मर को देखो, सांतरित संरूपण को देखो, तो आप देखेंगे जो पीछे वाले कार्बन का सी एच बॉन्ड है उसकी सीध में आगे वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। सिमिलरली किसी भी सी एच बॉन्ड को एज्यूम करो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस फ्रंट कार्बन की सी एच बॉन्ड को एज्यूम करें तो इसके पीछे सीध में यहाँ पर कोई सामने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच का रिपल्शन आपस में क्या हो गया, यानी टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उनके बीच में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट हुई उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, जो कि इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर में क्या है, मैक्सिमम, और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर में क्या है, मिनिमम। अब हम चर्चा करते हैं साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मर की। अपर व्यू में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जो ये 6 ब्लैक बॉल्स हैं ये सारे कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हमने ये माना बाकी सारी बॉल्स ग्रीन और वाइट ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइड्रोजन को। यानी हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। ये चेयर कॉन्फॉर्मर के इस व्यू को आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से एक चेयर बनती हुई दिखाई दे रही होगी। चेयर कॉन्फॉर्मर को साइड व्यू से समझने के लिए मैंने एक बार के लिए हाइड्रोजन एटम्स हटा दिए हैं, सिर्फ 3 हाइड्रोजन रखे हैं। जो टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनमें से सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम मैंने रखे हैं, और साइड व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चेयर की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको चेयर कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है ये नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की और आगे बढ़े तो ये 2 कार्बन एक दूसरे की सीध में, फिर नीचे की तरफ आए हम तो ये 2 कार्बन ये वाला और ये पीछे वाला ये एक दूसरे की सीध में, और ये एक कार्बन ऊपर की तरफ। ये एक तरह से इस तरह का अलाइनमेंट है, यहाँ से अपन ऊपर बढ़े, फिर नीचे आए, फिर ऊपर बढ़े, तो ये एक चेयर की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको चेयर कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए एक बार मैंने हाइड्रोजन एटम इसमें से हटा दिए हैं। अब हम सारे के सारे हाइड्रोजन एटम वापस यहाँ पे लगाकर और इस चेयर कॉन्फॉर्मर को वापस ऑब्जर्व करते हैं। चेयर कॉन्फॉर्मर को समझाने के लिए बॉल स्टिक मॉडल में हमने सारी बॉल्स वापस लगा दी हैं, यानी जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कार्बन हैं और बाकी सारी अदर बॉल्स जो ग्रीन हैं और वाइट हैं वो सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। टोटल अभी आपको 6 ग्रीन बॉल्स दिखाई दे रही हैं और 6 वाइट बॉल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हर कार्बन पर जो ग्रीन बॉल्स हैं वो वर्टिकली डायरेक्टेड हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सिस होते हैं। फॉर एग्जांपल इस वर्टिकल एक्सिस को अपन एज्यूम करें तो 6 जो ग्रीन बॉल्स हैं वो इस रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकली ओरिएंटेड हैं। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इनको अपन बोलते हैं एक्सियल CH बॉन्ड्स, यानी ये एक्सियल CH बॉन्ड है, इस कार्बन का ये एक्सियल CH बॉन्ड है। ये जो एक्सियल CH बॉन्ड्स हैं ये इस तरह से अरेंज्ड हैं कि ये ऑल्टरनेटिव पोजीशन में सेम डायरेक्शन में है। फॉर एक CH अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर नेक्स्ट का CH डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। ये 6 CH एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं। और जो बाकी के CH बॉन्ड हैं ये आप देखेंगे कि अगर इस कार्बन को हम एक प्लेन में से गुजारें तो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है, ना वर्टिकली बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना बिल्कुल पैरेलल है। इनको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स, यानी 6 कार्बन पर 6 तो है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स और 6 है एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स। अब हमें साइक्लोहेक्सेन के इस चेयर कॉन्फॉर्मर को इस तरह से ऑब्जर्व करना है, इस तरह से देखना है कि लगातार आने वाले 2 कार्बन एटम यानी पड़ोसी कार्बन एटम, मैं इन 2 कार्बन एटम्स का सिलेक्शन कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन। इन पड़ोसी कार्बन एटम्स को इस तरह से देखना है, आपको इस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है कि आपको सिर्फ फ्रंट वाला कार्बन दिखाई दे, रियर वाला कार्बन जो है वो फ्रंट वाले कार्बन के पीछे ढक जाए, यानी फ्रंट व्यू आपको देखना है। तो आपको पता लगेगा कि साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कॉन्फॉर्मर है वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। देख सकते हैं इस फ्रंट का जो ये CH बॉन्ड है ये रियर कार्बन के दिस वन, रियर कार्बन के CH बॉन्ड और CC बॉन्ड यानी दिस वन,
CH और CC बॉन्ड के बीच में है फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड, यानी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। ऐसे ही अगर आप इस रियर कार्बन के इस एक्सियल CH बॉन्ड को ऑब्जर्व करें तो ये जो रियर कार्बन का एक्सियल CH बॉन्ड है वो फ्रंट कार्बन के CH बॉन्ड और CC बॉन्ड के बिल्कुल बीच में है, यानी ये कौन सा कॉन्फॉर्मर है, स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होने की वजह से साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होती, इसकी वजह से ये स्टेबल है। साथ के साथ अगर आप इसको एज्यूम करो तो हर एक कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल के एकदम पास ही है, और आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होने की वजह से या उसके क्लोजर होने की वजह से साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एंगल स्ट्रेन भी क्या है, नहीं है। यानी एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन ना होने की वजह से साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मर मोस्ट स्टेबल है। अब हम साइक्लोहेक्सेन के एक दूसरे कॉन्फॉर्मर के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि है बॉट कॉन्फॉर्मर। चेयर कॉन्फॉर्मर आपके सामने है। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका। कोई एक ही मॉलिक्यूल अपनी अलग अलग आकृतियाँ अगर ग्रहण कर सकता है, शेप्स अटेन कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड, किस वजह से, वाया रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन सारी शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स। तो अगर साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मर को आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि हर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल है, घूम सकते हैं एक दूसरे के अराउंड। कोई भी दो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दूसरे के अराउंड घूम सकते हैं। तो रोटेशन कंप्लीट भी हो सकता है, वो रोटेशन पार्शियल भी हो सकता है। तो अगर चेयर कॉन्फॉर्मर में हम पार्शियल रोटेशन करा दें तो उसी चेयर कॉन्फॉर्मर से हमें मिल जाता है बोट कॉन्फॉर्मर। बोट कॉन्फॉर्मर एक इस तरह का कॉन्फॉर्मर है जिसकी आकृति नाव की तरह होती है, बोट की तरह होती है जिसकी आकृति, इसलिए इसको बोलते हैं बोट कॉन्फॉर्मर। बोट कॉन्फॉर्मर जो है चेयर कॉन्फॉर्मर से लेस स्टेबल होता है। बोट कॉन्फॉर्मर की चेयर कॉन्फॉर्मर से लेस स्टेबिलिटी के दो मेन रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है, अगर आप इसको इस तरह से देखें, कोई भी दो कार्बन एटम जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं उनको इस तरह से देखें कि फ्रंट वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को अगर ढक लें तो आप पाएंगे कि ये कॉन्फॉर्मर एक इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ये ग्रसित संरूपण है साइक्लोहेक्सेन के लिए। और हम समझ चुके हैं कि इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन पाई जाती है, जबकि चेयर कॉन्फॉर्मर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर था, उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होती। इसके अलावा अगर आप इसको ध्यान से, ब्लैक बॉल्स हैं कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और अदर बॉल्स ग्रीन और वाइट वाली हाइड्रोजन एटम्स को। तो कार्बन नंबर 1 और जो 4 है, 1 2 3 4, 1 और 4 के जो CH बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड हैं। इस बोट के जो किनारे हैं C1 और C4 वो CH बॉन्ड एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है। और ये रिपल्सिव इंटरेक्शन वांडरवाल काइंड ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है। इसको फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, जो कि रिपल्सिव नेचर की होने की वजह से इस फॉर्म को डिस्टेबलाइज करती है एज कंपेयर टू चेयर कॉन्फॉर्मेशन। तो आज हमने बोट और चेयर कॉन्फॉर्मर की चर्चा करी साइक्लोहेक्सेन की। चेयर इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन और बोट चेयर कॉन्फॉर्मर के कंपेयर में लेस स्टेबल होता है। रीज़न हमने बताया, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होती, ना ही एंगल स्ट्रेन होती है, जबकि बोट कॉन्फॉर्मेशन में एंगल स्ट्रेन तो नहीं होती लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन और फ्लैगपोल इंटरेक्शन की वजह से वो लेस स्टेबल होता है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन फुल्ली स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन था, जबकि बोट कॉन्फॉर्मेशन फुल्ली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। चेयर और बोट कॉन्फॉर्मेशन एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। रीज़न, जब पार्शियल रोटेशन होगा तो बोट कॉन्फॉर्मेशन जो है वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन में और चेयर बोट कॉन्फॉर्मेशन में इंटरकन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच।